वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, जब भी तुम गोश्त खरीदो तो हमेशा बुचर की शॉप से खरीदो जहां तुम्हें मक्खियां मंडलाती हुई दिखें। सुपरमार्केट का गोश्त मत खरीदो क्योंकि उसे डिफरेंट केमिकल्स लगाकर फ्रेश रखा जाता है, जैसे कि सोडियम और मेटाबीसल्फाइड वगैरह। इसके इस्तेमाल से मीट का रंग और टेक्सचर बदल जाता है। इसलिए हमेशा एक कसाब की शॉप से फ्रेश मीट खरीदो जो मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ये मक्खियां तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, अगर समझो तो ये एक बेहतरीन हेल्थ ऑफिसर्स हैं। नंबर 2, मर्दों, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं कि अपने बच्चे के टॉन्सिल्स निकलवाने में जल्दी मत करो। ऐसा करके उसकी सेहत को खतरे में मत डालो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि इन हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं कारोबार होता है। खुद को इस करप्ट मेडिकल सिस्टम का शिकार मत बनाओ। सिर्फ अपने बच्चे की डाइट पर तवज्जो दो। तुम देखोगे कि उसके टॉन्सिल्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम मेरी बात कहां मानते हो। नंबर 3, पोलियो की वैक्सीन जो तुम्हारे बच्चों को लगाई जाती है, ये एक ग्लोबल फ्रॉड है। जब तुम इसके बारे में पूछोगे तो तुम्हें यह कहा जाएगा कि पोलियो की रोकथाम के लिए ये कतरे पिलाए जाते हैं, लेकिन अगर तुम इसकी तारीख पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये एक फ्रॉड था और तुम खुद को एक बहुत बड़े सिस्टम का एक पपेट पाओगे जिसका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। क्या तुम्हारे दादा और परदादा को पोलियो की बीमारी थी? नहीं थी। क्या उन्हें पोलियो की वैक्सीन दी गई? नहीं दी गई। क्या तुमने 80 साल के किसी आदमी में पोलियो देखा? नहीं देखा। बैठ जाओ और जरा इसके बारे में सोचो। नंबर 4, अगर अंडे गंदे ना हो और उनका साइज और रंग एक जैसा हो तो समझ जाओ कि तुम आर्टिफिशियल अंडे खा रहे हो। असली अंडों का साइज एक जैसा नहीं होता। कुछ छोटे होते हैं, कुछ दरमियाने और कुछ बड़े। इन पर चिकन का पूप लगा होता है और ऐसे अंडों का यॉक पीला होता है, क्रीम या सफेद नहीं। कभी सोचा है कि चिकन फार्मर्स तो बहुत कम है, तो फिर इतने सारे अंडे कहां से आ गए हैं? मुझे तो ये आर्टिफिशियल प्रोडक्शन लगती है। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नंबर 5, अपनी नींद और हार्मोनल सेहत को बेहतर बनाने के लिए 2-3-1 रूल अपनाओ। मतलब सोने से 3 घंटे पहले खाना बंद कर दो, सोने से 2 घंटे पहले कोई भी फ्लूइड मत पियो और सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल रख दो, टीवी बंद कर दो। नंबर 6, इंडिया में 20% डॉक्टर्स को मोटापा है, 53% को डायबिटीज है और 24% को हाइपरटेंशन है। ये डॉक्टर्स खुद इतनी सारी बीमारियों में मुब्तला है। पूछें तो कहते हैं कि ये बीमारियां हमें जेनेटिक मिली हैं। ये डॉक्टर्स सेहतमंद लाइफस्टाइल और देसी खुराक को प्रमोट नहीं कर रहे। तुम इनसे एक हेल्दी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना सीखो। नंबर 7, मर्दों, मीट खाओ, अंडे खाओ, मछली खाओ, एनिमल्स फैट खाओ, पेस्चराइज्ड मिल्क से बचो, टमाटर फेंक दो, कोकोनट ऑयल ले आओ, अपने बॉल्स को धूप लगवाओ, नील एंड ऑल पॉलिस्टर के बॉक्सर्स मत पहनो, अपने स्पर्म की हिफाजत करो। नंबर 8, मर्दों, क्या तुम एक सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हो जिसमें तुम्हारा निजाम हजम बिल्कुल ठीक से काम करे? तो फिर अपना पहला खाना दिन 2 बजे खाओ, अपना आखिरी खाना रात 8 बजे तक खत्म कर लो। ऐसा 1 महीने तक करो। फिर एक दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाओ, दिन 3 बजे से शाम 7 बजे के दरमियान, और इसे अपना लाइफस्टाइल बना लो। तुम देखोगे कि कुछ ही दिनों में तुम अपने घर आते अपने मुआलिज को हमेशा के लिए खुदा हाफिज बोल दोगे। नंबर 9, मैं तुम्हें ये किताबें रिकमेंड करता हूं, इन्हें एक बार जरूर पढ़ लेना। मैंने ये किताबें पढ़ी हैं। ये वैक्सीन इंडस्ट्री में मेडिकल फ्रॉड को एक्सपोज करती हैं। ये किताबें पोलियो वैक्सीनेशन के असल फ्रॉड को एक्सपोज करती हैं। ऐसी अहम मालूमात लोगों से छुपाई जाती हैं। भेड़ बकरियां बनना बंद करो, अपने दिमाग को थोड़ा यूज करो। और नंबर 10, मर्दों, जब भी तुम सुबह उठो तो 4-3-2-1 का रूल अपनाओ। 4 मिनट तक मेडिटेशन करो, 3 मिनट तक लंबी लंबी सांसें लो, 2 मिनट तक रेस्टिंग स्क्वाट करो और 1 गिलास पानी पियो।